कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, ग्राफी विधि से बन जाएगा और आपको 5 नंबर के क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में आते हैं। इसके ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बस यही ट्रिक आप देखिए, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, आपको हर क्वेश्चन में ये आता है और बन जाएगा। पहले चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो ये है x प्लस वाई बराबर 6। इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम से कम 2 निकालते हैं। कम से कम कितने, 2 निकाल लेते हैं। x हम लिखेंगे जब x बराबर 0 लेने पर, x बराबर कितना, 0 लेने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। तो x जब 0 लेंगे तो y बराबर 6, तो y के मान कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 0 तक खत्म हो गया। तो जब हम x के मान 0 लिए तो y के मान कितना आ गया, 6। इसी तरह से हम जिस तरह से x बराबर 0 लिए हैं उस तरह से y के मान 0 लेंगे। जब y बराबर 0 लेने पर सेम करेंगे, x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस वाई की जगह पे 0 रखते हैं बराबर 6। तो यदि हो जाएगा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। जब y के मान 0 रखते हैं तो x के मान कितना है, 6। मेरा पहला समीकरण बन गया। सेम मैं दूसरा समीकरण यही करेंगे प्रोसेस। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखा चलते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, 2x 4y = 8। इसका भी हम 2 बना लेंगे। कम से कम 2 निकालते हैं। आपको एग्जाम में 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 निकालिएगा क्योंकि 5 नंबर पूछता है। फिर यही प्रोसेस करेंगे जब x बराबर 0। देखिए कोई लड़का लिखता है x बराबर 0 लेने पर, कोई लिख सकता है x बराबर 0 हो तो, कोई लिख सकता है x बराबर 0 रखने पर। 0 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए 2 गुना 0 4y = 8। 2 में और 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचा 4y, ये 8, ये बचा, ये माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस उधर जाएगा। पहले देखिए 4 है -4, पहले 4y लिखिए उसके बाद देखिए कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये माइनस आपका चल जाएगा उधर। तो कितना आ गया, जब x के मान 0 रखे हैं तो y के मान कितना आया, -2 आया। जब x के मान 0 रखे हैं तो y के मान कितना, -2। अब फिर सेम प्रोसेस, जब y बराबर 0 लेने पर, जब y बराबर 0 लेने पर, तो 2x 4y = 8। 2x 4 × 0, ये तो हो जाएगा 0। तो बचेगा मेरे पास क्या, 2x 0 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 8 आपका। तो देखिए 2x बचा मेरे पास और 8, ये गुना में है, उधर जगह से कितना हो जाएगा, भागन हो जाएगा। तो कट के कितना आ जाएगा मेरे 4, x बराबर कितना आया 4। तो जब हम y के मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो x के मान कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए सेम क्वेश्चन दे रहा है, इसमें x के मान 0 रखे तो y के मान कितना आया 6, और y के मान 0 रखे तो x के मान कितना आया 6। इसमें भी मैं गया हूँ, जब x के मान में 0 रखा हूँ तो y के मान कितना आया है, -2, और जब y के मान में 0 रखा हूँ तो x का मान कितना आया 4। अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो आपको देखिए सबसे बेसिक देखना है, जिसमें कि सबसे बेसिक 6 है, हमको क्या करना है, 6 तक चारों तक चल जाना है। 6 तक चारों तरफ हम क्या करेंगे, बना लेंगे 6 तक, ठीक है। 6 तक के लिए बना लेते हैं चारों तरफ। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ये 1 2 3
4 5 6 1 हो जाएगा 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये देखिए x होता है और ये आपका x डैश होता है, ये आपका y होता है और ये y डैश होता है, ये 6 है। यहाँ पर मूल बिंदु का मान क्या होता है 0। ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनता है। देखिए x के मान 0 है तो y के मान 6, तो सबका 0 है सर, x का मान 0 है तो y के मान 6 का है, तो प्लस में है। देखिए मेरा ये y है, ये y है, इधर तो माइनस हो जाएगा आपका, ये होता है माइनस और ये भी क्या होता है माइनस, ये भी क्या होता है माइनस का, तो हमको ऊपर जाना है। यहाँ हो जाएगा आपका, अब चलते हैं, जब y के मान 0 तो x का मान 6, y के मान भी 0 हो जाएगा तो x के मान 6, x का मान आपका प्लस में पूछ रहा है इसलिए यहाँ हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से पकड़कर ऐसे मिलाएंगे, लिखना होगा तो लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 0 है 6, पहले x का मान लिखते हैं, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 0 और 6 था और यहाँ पर 6 और 0 है, 6 और 0 लिख सकते हैं। वैसे जब आपने लिख देंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, x के मान 0, x के मान 0 तो y का मान आपका -2 है। देखिए y आपका नीचे आ जाएगा, y के मान -2। देखिए x का मान फिर y का मान 0 हो जाएगा, x का मान 4 है, x का मान कितना है 4 है, ये आएगा। इसको क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे। ये देखिए प्रतिच्छेद बिंदु कभी कभी पूछ देता है, तो इसका कितना हो जाएगा 0 -2 और इसका लिखेंगे तो 4 और 0। कभी कभी बिंदु भी पूछ देता है, तो देखिए ये 5 का मान लीजिए, तो पहले लिखेंगे x का मान, तो हो जाएगा 5 और ये 1 मान लीजिए। ऐसे सिंपल में ग्राफ बनाएंगे तो आपका रियल करता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो है आपका, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप दीजिएगा तो खुद से लिखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो बोलिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे इस पे बन जाएगा।